नमस्कार, जय श्री राम। आज पिताजी को शरीर छोड़े हुए 2 महीने हो गए। ये दूसरी तिथि थी आज के दिन। पितृपक्ष चल रहे हैं और लगभग हिंदू समाज पितृपक्ष की अपनी विशेष मान्यताएं रखता है। उन मान्यताओं का आधार गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, कह सकते हैं कि पुराणों के आधार पर ही वो मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं। और पुराणों को वेदों का विस्तार कहा गया है। उसमें कुछ सूत्र पुनर्जन्म को लेकर के तो उपनिषदों में भी चर्चा है। कल नचिकेता के संबंध में उपनिषद पढ़ रहा था तो विषय आता है कि श्राद्ध कर्म में नचिकेता के प्रसंग को जो सुनता है, ये साफ साफ लिखा है, आप उपनिषद में जाकर के देखिएगा। तो ब्राह्मण कराते जब भोजन कराएं उस समय पर उपनिषद के पाठ का विवरण उपनिषद में ही दिया है। मन में विचार हुआ, क्योंकि आज बहुत सारी पीढ़ी श्राद्ध को अंधविश्वास के रूप में ले रही है, परिभाषित कर रही है, और एक धारा चल रही है श्राद्ध कर्म को लेकर के कि विरोध इसका करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए। विडंबना यह है कि जो गीता उपनिषद की बात करने वाले लोग हैं वो लोग ही ज्यादा मुखर हैं, जबकि चाहे उपनिषद हो वहां पर पुनर्जन्म की बार बार चर्चा होती है। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस बात का समर्थन किया है। पुनर्जन्म भगवान कृष्ण ने गीता में भी इस बात का समर्थन किया है। पुनर्जन्म हमारी एक विशेष अवधारणा है, और अगर पुनर्जन्म है तो श्राद्ध कर्म भी होता है। और एक दिन एक वीडियो में मैंने चर्चा भी की है, अर्जुन और भगवान के बीच में संवाद होता है कि अगर संतान दूषित हुई तो वो जल और पिंडदान की प्रक्रिया को नहीं करेगी, तिलांजलि नहीं देगी। वर्णशंकर औलाद के लिए कहा है। अभी इस समय पर यही विरोध देखने को मिल रहा है। जो लोग गीता और उपनिषद वेदांतों को आधार लेकर के बहुत बड़ा एक समूह बना करके चलते हैं, उन लोगों की भी ये मान्यता पुनर्जन्म को लेकर के विरोधी मानसिकता की है। प्रचार तो वो गीता उपनिषद वेदों का कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आश्रय लेकर के सिद्धांतों का खंडन करते देखे जाते हैं अपने मन के अनुसार। श्राद्ध कर्म, क्योंकि पिताजी का श्राद्ध नहीं था, इसलिए कि भी अभी उनको 2 महीने हुआ है, तो इस बार के जब वार्षिक हो जाएगी तो उसके बाद फिर श्राद्ध शुरुआत होगी श्राद्ध की। क्योंकि हम लोग वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं और समाज में मान्यता है, तो उस मान्यता के अनुसार हम लोग करते हैं। अब ऐसी मान्यता जिस पर किसी का नुकसान ना हो, मैंने उसको सोचने का काम शुरू किया, विचारने का काम शुरू किया। तो एक कुत्ते की बात आती है, कौवे की बात आती है, गाय की बात आती है, पीपल की बात आती है, और सबको जो सबसे अधिक तकलीफ देह है, बहुत सारे जो बौद्ध मतावलंबी है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ब्राह्मण जो शब्द है उससे बड़ी आपत्ति है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, कुछ वजहें भी हैं अपनी, तो अगर आपत्ति है तो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ विषमताएं देखने को मिली हैं समाज में, जिसका परिणाम आज भी झेलना पड़ता है। और विरोध भी, मेरी जो समझ है समाज को देखने के बाद, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी और समाज में रहता हूं, तो ये मूल वजह समझ में आती है। श्राद्ध कर्म में भाई कुत्ते का ही प्रयोग क्यों होता है? कुत्ते को भोजन, अंतिम जब भोजन हो जाता है कुत्ते को, और ये सामान्य जीवन में भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो कुत्ता आपकी रखवाली करने वाला होता है, और सबसे अधिक वफादार प्राणियों में कुत्ते का नाम आता है। समाज के बीच में रहने वाला, समाज में ही रहने वाला, कुत्ते वहीं आपको मिलेंगे जहां पर समाज है।
एक मानवीय लगाव होता है, और शास्त्रों में कुत्ते की योनि को मनुष्य से जोड़कर देखा जाता है, एक संबंध है। दूसरा कौवा, तो कौवे की विशेषता, कौवा क्यों है, कौवे को ही क्यों प्राथमिकता दी गई पितृपक्ष में? तो एक तो अभी ये प्रजनन के बाद उसके वंश बढ़ने और उसके पालन पोषण का समय होता है, इसलिए कौवे को भोजन कराना। लेकिन उसके पीछे एक और कारण भी है। कौवे को भी अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे करिएगा जाकर के, तो कौवे की विशेषताओं में आप पाएंगे कि जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब में सर्वाधिक बुद्धिमान अगर कोई है तो कौवा है। कौवा बुद्धिमान होता है और मनुष्य के बहुत नजदीक होता है, मनुष्य के समकक्ष ही उसको। एक सामान्य मनुष्य की हम बात करें, आइंस्टीन, न्यूटन, एपीजे अब्दुल कलाम और ऐसे लोगों को अपवाद के रूप में छोड़ दो, सामान्य जो मनुष्य है, उन सामान्य मनुष्य का जो आईक्यू होता है लगभग उसी के लेवल में, उसी के आसपास कौवे की एक जो बुद्धिमत्ता है या मेधा शक्ति है, स्मरण शक्ति है, कुछ भी कह ले उसके व्यवहारिक भाषा में, वो होती है। तो कौवे और मनुष्य का भी एक अन्योन्य संबंध बताया। गाय भी समाज के बीच में रहती है। अभी दुर्भाग्य ये हो गया कि लोग गाय की पूजा तो करते हैं, लेकिन अब गाय सड़कों पर अधिक मिलती हैं, दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, और गाय की पूजा करते करते हम पत्थरों की गाय की पूजा करने लगे, धातु की गाय की पूजा करने लगे जो जीवंत है। यही एक दुर्भाग्य है मनुष्य का कि वो जिन आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करके उसका क्रियान्वयन करना चाहिए, क्रिया के रूप में उसको लेना चाहिए, उन आदर्शों को वो मूर्ति के रूप में स्थापित कर माला पहना देता है। उसी में एक गाय भी आ जाती है, जबकि गाय भाई अंतिम में गाय की पूंछ ही पकड़ने का विधान शास्त्रों में बताया, उसके पीछे की एक अपनी वजह है, क्योंकि सबको पालने वाले हैं, गाय को पालने वाले, तो कम से कम इस बहाने से गाय जो सामाजिक प्राणी है, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य के साथ में ही गाय और कुत्ता समाज में ही देखे जाते हैं। एक लगाव अलग होता है इनका मनुष्यों के साथ में, अन्य पशु पक्षियों से अधिक इनका विशेष लगाव। अब आते हैं बरगद के पेड़, बरगद और पीपल, मुख्यतः पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। तो पीपल के ही वृक्ष की पूजा क्यों होती है, अन्य किसी वृक्ष की पूजा क्यों नहीं होती? उसके पीछे का कारण, पीपल को जीव के सिद्धांत के अंतर्गत अगर देखेंगे, इसीलिए उसको विष्णु का स्वरूप, विशेषण विष्णु नारायण, एक जीव की उत्पत्ति का जो प्रतीक है। पीपल कहीं भी पुरानी दीवार पड़ी हो और उसमें से पीपल निकल के आ जाता है, इसलिए पीपल जब घरों में निकलने लगता है तो जो ज्योतिष के या उस तरह के लोग हैं तो बोलते हैं कि पितृदोष चल रहा है। जहां पीपल अधिक होते हैं उसका मतलब कि वहां पर पितृदोष अधिक है। पीपल को पितरों से जोड़ करके ही इसलिए देखा जाता है कि पीपल कहीं भी अपने आप को उत्पन्न कर लेता है, ऐसा देखने में आता है। वो बीज, अब दीवाल के बीज अंदर कौन बीज लगाता होगा, और वर्षों तक जब नहीं होता, और कभी कभी ऐसी जगहों से, अक्सर ऐसी जगहों से ही घर की दीवार के अंदरों से पीपल के बीज पल्लवित होते देखे जाते हैं, वहां से अंकुरित होते देखे जाते हैं, अंकुरित होते हैं फिर पल्लवित होने लगता है। पीपल कहीं भी अपने आप को विकसित कर सकता है। इस तरह से ये सारी चीजें मनुष्य के व्यवहार से मिलती जुलती हैं, इसलिए इन सब को मृत्युपरांत होने वाले कर्म कांडों में जीवन के प्रतीक के रूप में, बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में, प्रेम के प्रतीक के रूप में, समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुत्ता है, समर्पण का प्रतीक है।
गाय है एक वात्सल्य का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। कौवा है मेधा शक्ति का प्रतीक है। पीपल है वो नवजीवन के उत्कर्ष का प्रतीक है। इस तरह से इन प्रतीकों को विशेष स्थान श्राद्ध कर्म में दिया जाता है और शास्त्रों में कर्मकांड के अपने विधान के अनुसार इन सबको शामिल किया जाता है। इसी में अक्षत का विशेष प्रयोग होता है। अक्षत अर्थात जिसका क्षत्र हो, जिसका नाश ना हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारी मान्यताओं में जो गहराई से चिंतन करने पर मनुष्य के सम्मत होती है। ऐसी चीजें करने से कोई नुकसान नहीं, इनको अगर गहराई से देखेंगे तो समझ में आएगा कितनी आवश्यक चीजें हैं और ये होना चाहिए। लेकिन हम उसकी आवश्यकता को जानते नहीं, उसके महत्व को जानते नहीं, केवल हमने उसको एक सूखा कर्म कांड बना दिया है। ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा, ऐसा करेंगे तो पाप होगा, ये बना दिया और यही दोष उत्पन्न हो जाता है, यही एक बंधन हो जाता है कर्म का। लेकिन अगर उसकी वास्तविकता को जान करके अपने जीवन में हम व्यवहार करेंगे उसका, तो निश्चित रूप से ये संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, कोई ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए ही होता है। पीपल सबके लिए, कुत्ता सबके लिए, गाय सबके लिए, कौवा सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए इन चीजों को जान करके, समझ करके, विचार करके अगर माने तो निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा। इसी के साथ में इस विषय के लिए को यहीं पर विराम। जय श्री राम।